हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की टॉपिक है सीरम क्रिएटिनिन कैसे कम करें। सबसे बड़ी बात कि बहुत से लोग को तो ये पता ही नहीं होगा कि सीरम क्रिएटिनिन है क्या चीज। किस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, क्रिएटिनिन बॉडी में एक जहर का काम करता है। अगर आप लोग का क्रिएटिनिन 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.2, 1.3 कुछ भी है, 1 पॉइंट सुपर है तो खतरनाक है। तब तुरंत आप लोग अपना किडनी का जांच करवाइए। सबसे पहली बात, क्रिएटिनिन क्या चीज है? क्रिएटिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो है पूरी बॉडी को जहर भर देता है। अगर आपकी बॉडी क्रिएटिनिन साफ नहीं होता बॉडी से तो आपकी पूरी बॉडी में जहर भर जाता है। सबसे पहली बात, क्रिएटिनिन यूरिया के रास्ते आप छन जाता है तो क्रिएटिनिन नहीं भरता। अगर जिसकी किडनी में दिक्कत आ जाती है उसी की क्रिएटिनिन खराब होती है। नहीं बॉडी की से क्रिएटिनिन को दूर किया जाता है तो वो आपकी पूरी बॉडी को जहर से भर दे। कोई यूरिन करते समय आपकी क्रिएटिनिन साफ होगी नहीं, फिल्टर कर नहीं पाएगा तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या दिक्कत है। जब आप जांच कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा क्रिएटिनिन 1, 2, 3, 4 जो भी है हो जाता है। तो फिर वो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है या तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। हाँ, इसीलिए अगर आप लोग को ये पता रहे कि मेरी क्रिएटिनिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो आप डायलिसिस से बच सकते हैं, ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। अपनी क्रिएटिनिन को कम कर क्रिएटिनिन को कम कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी क्रिएटिनिन बढ़ गई है, ये आपको पता चल गया कि हाँ मेरी क्रिएटिनिन बढ़ गई है, तो सबसे पहले आप सोडियम कम कर दीजिए और प्रोटीन चीज कम कर दीजिए। प्रोटीन चीज तो कम का सेवन कर लीजिए, जितना हो सके उतना अच्छे फल का सेवन करिए, जितना हो सके मतलब ऐसा फल, हरी सब्जी, प्रोटीन बिल्कुल नहीं। फल खाइए फाइबर वाला, हर चीज फाइबर का, फल खाइए फाइबर का, और आप ये पानी पीजिए ज्यादा, और उसके बाद हरी सब्जी खाइए लेकिन प्रोटीन की चीज कुछ भी मत खाइए, और ना नॉन वेज खाइए, ये सब बिल्कुल मत खाइए। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा है तो बिल्कुल भी प्रोटीन चीज मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग होते हैं ना कि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी में दिक्कत आने लगी तो आयुर्वेदिक दवा करने लगते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक। आप लोग को आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की दवा नहीं करनी है, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया, स्टार्टिंग है 5, 6 तक है तो एक बार आप चांस ले भी सकते हैं, लेकिन आप 7, 8 है तो आप चांस मत लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी जिंदगी से चांस झेल चुके हैं, क्योंकि हम झेल चुके हैं। मेरी जब क्रिएटिनिन आपका 8 या 9 था तो मैंने 20,000 का दवा लाया था, लेकिन फायदा नहीं किया। मेरी हालत सीरियस हो गई, मैं आईसीयू में एडमिट थी 3 दिन में आईसीयू में एडमिट थी। मेरी इतनी हालत सीरियस हो गई थी। मैं भी अपनी जिंदगी की ही बात आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ घटा है। मैं अब ये नहीं चाहती कि मेरे साथ जो घटा वो किसी और के साथ घटे। मेरे साथ जितना पैसा लगे किसी और का उतना पैसा लगे। इसलिए मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि कभी भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में जाना ही नहीं। आप लोग को पता चल गया मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा है, 6 है, 7 है, और डॉक्टर आपको बोल दिया कि डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट, तो आप अपना डायलिसिस करवाते रहिए और फिर उसके बाद परहेज करिए। ठीक है, परहेज प्रॉपर करिए, डायलिसिस कराइए और ट्रांसप्लांट के लिए अपना नंबर लगा दीजिए। मेरे तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी किडनी, मेरा एक ब्रेन सर्जरी हुआ है जिसकी वजह से मेरी पूरी अंदर की बॉडी खोखली है या तो दिक्कत है, इसलिए हम ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, 5 साल से मैं जिंदा हूँ, सही हूँ, डायलिसिस के थ्रू ही। इसीलिए कभी आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लिए मत परेशान होइए, क्योंकि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जान ले लेते हैं और बहुत बुरी मौत देती है, तरपा तरपा के मारती। आप जाएंगे आयुर्वेदिक के पास
सबसे पहले वो भी आपको प्रोटीन बंद करा देगा, ठीक है, जो मैंने आपसे बोला वो भी प्रोटीन बंद करा देगा। आपको कहेगा कि उल्टा सीधा दवा दे देगा। हाँ, आयुर्वेदिक आजकल ये बताइए, आपको जब खाना भी खाद्य पदार्थ भी दवा से मिलता है, मतलब इसमें दवा मिला के खाद ही होता है, चावल दाल गेहूं सब में दवा मिलाया जाता है, तभी तो उगते हैं, तभी तो खाद। तो जब आजकल खाद में आपकी दवा मिलाया जा रहा है, तो क्या जड़ी बूटी आपको एकदम सही मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। ये सतयुग में था कि हाँ जड़ी बूटी अच्छा मिलता था। ये कलयुग है, यहाँ पे आपको दवा पे ही, ये कलयुग है, यहाँ पे अगर जिंदा रहना है तो दवा पे ही जिंदा रह सकते हैं। ये मेरे पर बीता है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी एकदम बेकार है। आपको अगर सही रहना है, प्रॉपर आप अपनी डाइट करिए, आप किस कैसे डाइट अपना रखते हैं बॉडी का वो देखिए, प्रॉपर डायलिसिस लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। बॉडी से यूरिन के रास्ते निकलता है, ठीक है। अब मेरी किडनी थोड़ी डैमेज हो गई है, वो नहीं निकाल पा रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे चाय छन्नी होती है, तो जब चाय को हम लोग छानते हैं तो चाय पत्ती चाय छन्नी के हिसाब से चाय पत्ती को अलग कर देता है और चाय को अलग कर देता है ना। बस सेम प्रोसेस है कि मेरी किडनी वेस्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ होता है उसको छानने का काम करता है। तो जब मेरा क्रिएटिनिन ही बढ़ा है तो मतलब मेरी किडनी थोड़ी बहुत तो डैमेज हो चुकी है, तो वो प्रॉपर छान नहीं पा रहा है। जैसे कि चाय पत्ती छन्नी हम लोग की थोड़ी बहुत फट जाती है, खराब हो जाती है, तो चाय को छान नहीं पाता, चाय पत्ती भी चाय के साथ गिर जाता है, हम लोग तुरंत चेंज कर देते हैं कि भाई चाय छन्नी खराब हो चुकी है। तो उसी प्रकार आपकी किडनी है, अगर आपकी किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पा रही तो यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिया एसिड, पोटेशियम, सोडियम, हर कुछ आपका बॉडी में ग्रो होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, चेहरा सूज जाएगा, पैर सूज जाएगा, जहर पूरी बॉडी में फैलता रहेगा। इसीलिए डायलिसिस होती है कि यूरिन तो हो नहीं रहा है आपको, ठीक है, तो डायलिसिस के थ्रू आपका वही पानी वेस्ट पदार्थ छन्ना कर बाहर निकलता है और ब्लड के थ्रू ब्लड को फिल्टर करेगा और फिर एक ब्लड पाइप से जाएगा, फिर दूसरा रिटर्न होकर आपके बॉडी में आएगा। हाँ, मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने लगाया भी है कि डायलिसिस कैसे होती है, अगर आप लोग को देखना है तो वो जाके शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आप लोग को प्रॉपर देखना है तो मुझे नहीं है क्या चीज, क्रिएटिनिन एक प्रकार का जहर है, ठीक है, जो यूरिन के रास्ते निकलता है। अगर आपका किडनी खराब हो गया है तो क्रिएटिनिन आपका यूरिन के रास्ते नहीं निकलेगा, तब उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोटीन बंद करना है, सोडियम बंद करना है, फाइबर की चीजें खानी है और पानी ज्यादा पीना है। ये इतनी चीजें आप करिए, मैं आपको बोलती हूँ आपकी क्रिएटिनिन कम हो जाएगी। मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, आज 5-6 साल से मैं जिंदा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपने साथ परहेज करती हूँ, इसके वजह से मुझे इतनी नॉलेज है। मैं इसीलिए आप लोग को बताती हूँ क्योंकि मैं जो झेल रही हूँ ना, अब तो मैं बहुत कम झेल रही हूँ क्योंकि मैं अपने डाइट को बदल दी, बस मैं अपना जाती हूँ डायलिसिस करा के प्रॉपर आ जाती हूँ, ठीक है। लेकिन जो अभी स्टार्टिंग है ना वो बहुत भागेंगे, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथी, कभी अंग्रेजी, कभी ये कभी वो। इसलिए कह रहे हैं जो मैं जिसको भी ये दिक्कत आ गई है, जिसको आने वाली है, जिसका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, वो अपना ध्यान दे, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको कभी कोई बीमारी ना हो, मेरी ऐसी शुभकामना आप सबके साथ है। और आप लोग को किडनी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट करिएगा। ये मेरी भतीजी है, हेलो करिए, हेलो, हाय। चलिए, धन्यवाद आप लोग का मेरा वीडियो देखे। हाँ।